अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट वीक देखा था कि एवेन्यू सुप्रीम मार्ट पे हमने डिटेल में उसका बुक वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू, उसका पी रेशो और पीईजी रेशो वगैरह से ये समझने की कोशिश की थी ग्रोथ स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि कुछ बिगिनर्स के लिए ऐसे भी शेयर्स बताएं जिसकी वैल्यू, जिसकी प्राइस बहुत अभी मार्केट में कम है। तो जैसे इससे पहले भी मैंने बताया कि मार्केट में प्राइस कम जो होती है उतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज नहीं होते हैं, तो उसके साथ रिस्क जो होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो खैर रिस्क तो होता ही है मार्केट में। मैं आपको आज शॉर्ट टर्म शेयर के बारे में आज एक बताऊंगा। ये एक ऐसा शेयर है कि जिसको आप अगर आप थोड़ा होल्ड भी करें तो वो भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आगे चल करके, क्योंकि इसका जो पिछले क्वार्टर्स में से जो रिजल्ट्स इसके निकल के आ रहे हैं वो प्रॉफिट उसका रिजल्ट्स में ज़्यादा बेहतर बता रहा है। तो और वो पिछले कुछ दिनों से वो न्यूज़ में भी था और तकरीबन 2 दिन पहले उसमें आई बिलीव कुछ 6 टू 7% रिटर्न्स आए भी थे एक दिन में। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। लेट मी शेयर। जस्ट अ मिनट। तो वो कंपनी का नाम है उषा मार्टिन। अभी आप देख रहे हैं कि हम स्क्रीनर पे आ गए हैं। उषा मार्टिन लिमिटेड कंपनी का नाम है और अबाउट में कंपनी के बारे में जो दिया गया है वो ये है कि उषा मार्टिन इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ स्टील वायर रॉड्स, ब्राइट बार, रोल प्रोडक्ट्स, बिलेट्स, पिग आयरन एंड एलिड प्रोडक्ट्स। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते हैं वो स्टील के वायर्स वगैरह है और बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस में ये स्टील के वायर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। और अभी इसके अगर आप टेक्निकल पॉइंट्स पे आ जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 1725 करोड़ है। करंट प्राइस 56 पे चल रहा है। ये कुछ तकरीबन 60 और 61 तक जा चुका था दो दिन पहले। ऑलमोस्ट कुछ 54 पे प्राइस थी और एक ही दिन में वो 60 प्लस तक जाके फिर आज ये थोड़ा नीचे आया है। ये लोगों ने कुछ डिविडेंड नहीं दिया अभी तक। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उसका फेस वैल्यू 1 रुपी था और बुक वैल्यू 46 है। अभी देखेंगे आपके बुक वैल्यू 46 है और मार्केट प्राइस 56 है, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इनके बुक वैल्यू में और इनके मार्केट प्राइस में। और इसी प्रोपोर्शन से आप ये भी समझ सकते हैं कि उनका जो स्टॉक का पीई रेशो है वो 11.5 है। पी रेशो के बारे में हमने समझा था कि 1 रुपया कमाने के लिए आप 11 रुपये देने के लिए तैयार हैं इस कंपनी के केस में। जबकि हमने यही डीमार्ट में देखा था तो तकरीबन आई बिलीव कुछ 295 के आसपास आ रहा था। इनका अगर हम चार्ट देख लें 1 साल का तो ये देखिए कि ये 30 जून बराबर आज से 1 साल पहले ये था सिर्फ 20 रुपए में और आज ये हो गया है 55 रुपीज प्लस। यानी कि अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इसने दुगना से भी बड़ा 20-40 अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। 100% से बढ़ के दिया है 150 प्लस के आसपास। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये 60 प्लस जो के आसपास दिखा रहा है, ये 2 दिन पहले 60 प्लस भी जा चुका था। अगर इसके आप चार्ट को देखें तो आप अगर 1 साल का चार्ट गौर करें तो ये देखिए चार्ट ऑलमोस्ट बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ-जहाँ इस पे डिप आ रहा है तो लोग फिर इसमें इससे बाइंग कर रहे हैं और ये फिर ऊपर ही बढ़ता जा रहा है। हर डिप पे इसमें तकरीबन बाइंग हो रही है और रिसेंटली मई में भी हुई थी और फिर अभी भी ये सबसे ऊपर है। इसलिए यहाँ पे जब बुक वैल्यू 46 है तो करंट प्राइस का 56 है। तो ये 56 के आसपास अभी आपको नज़र आ रहा है। कंपनी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे प्रॉस और कॉन्स दिए हैं, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट। इनके पास जो लोन्स वगैरह थे उन्होंने इसको एक हद तक अच्छा खासा कम किया है और पिछले 5 सालों से इनका प्रॉफिट का रेशो बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ इनके पास हो रही है और पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में ज़्यादा इन्वेस्टर्स आ रहे हैं क्योंकि इनके अगर आप हम आगे चल के थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेंगे वो बेहतर नज़र आ रहे हैं, तो लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर रहे हैं शेयर में। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स हम देखें तो ये कोई अभी तक डिविडेंड कंपनी ने पे नहीं किया है, लेकिन इतना कोई बड़ा पॉइंट नहीं है। डिविडेंड अगर ना भी पे करे तो फर्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम अमाउंट ही होता है डिविडेंड का जो कंपनीज देते हैं। और इसमें इन्वेस्ट करने वाले चूंकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे अभी तक इस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा था तो डिविडेंड की भी इतनी फिक्र
शेयर होल्डर्स नहीं करेंगे जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर। जो प्रमोटर्स जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी उन्होंने अपने थोड़े शेयर्स बेचे हैं, थोड़े से बेचे हैं, लेकिन ये अगर ज्यादा प्रमोटर्स खुद कंपनी के अपने शेयर्स बेचना शुरू कर दें तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर्स ओनर्स जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी उनको खुद कंपनी पे भरोसा नहीं है, तो वो उन्होंने भी इसको बेचना शुरू कर दिया है। तो लेकिन यहाँ पे ज्यादा सेल नहीं हुआ है, बस 0.93% है, तो इतना बड़ा इंडिकेटर अभी नजर नहीं आ रहा है ये। The company has delivered a poor sales growth of -12% over past 5 years. ठीक है, सेल्स में उतना इजाफा नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है इनका, तो एक्सपेंसेस वगैरह इनके कम हो रहे हैं। और लेकिन जो लास्ट वाला पॉइंट है वो थोड़ा ज्यादा एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, वो है कि प्रमोटर्स हैव प्लेज्ड 51.9% ऑफ देयर होल्डिंग्स, यानी कि जितना भी शेयर्स प्रमोटर्स रखते हैं उसके तकरीबन आधे शेयर्स उन्होंने बैंक के पास गिरवी रखे हैं, क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लिया है। अगर वो लोन रिपे नहीं कर पाएंगे तो फिर ये शेयर्स वगैरह वो बैंक के पास चले जाएंगे, इनके पास ओनरशिप कम हो जाएगी, उनका मैनेजमेंट बदल जाएगा और मैनेजमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर एक प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने कुछ रिड्यूस किया है डेट पिछले कुछ महीनों से, और आगे भी चल के अगर डेट इनका रिड्यूस होता हो तो फिर ये जो शेयर्स प्लेज है, गिरवी जो रखे हुए हैं वो फ्री हो जाएंगे, तब प्रमोटर्स बहुत ज्यादा के शेयर्स प्लेज नहीं रहेंगे। हमने पी का जब लास्ट वीक उसका पी का रेशो का सिग्निफिकेंस बनने की कोशिश की थी, तो उसमें हमने एक पॉइंट ये देखा था कि हम अगर किसी पीई कंपनी का जो रेशो है वो इंडस्ट्री के पी रेशो से कंपेयर करके देखें, अगर हमारा कंपनी का पी रेशो जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो इंडस्ट्री के पी रेशो से कम है, तो उसका मतलब ये है कि ये अंडर प्राइस है, इसको लिया जा सकता है। और ये हम ये खुद करें कि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके साथ इसका पी रेशो कंपेयर कर लें। तो उषा मार्टिन जो ये स्टील के वायर्स मैन्युफैक्चर करती है, तो हम नीचे से चल के देखेंगे कि कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके पी रेशो क्या है। यहाँ पे देखिए रत्नामी मेटल्स है जो कि पी रेशो 34 पे है। हम ऊपर देख के आएंगे इसका पी रेशो क्या रहा है उषा मार्टिन का, और श्याम मेटालिक्स है इसका 27 है, गोदावरी पावर है इसका 7.29 है, यानी कि ये और ज्यादा अंडर प्राइस्ड है कंपेयर टू उषा मार्टिन। लेकिन चूंकि इसकी करंट मार्केट प्राइस 1321 है, और जो बिगिनर्स हैं वो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि कोई ऐसा शेयर बताएं जो कि 50 के आसपास हो या लेकिन 100 से कम हो, इस तरह का कोई शेयर हो। तो मेरी नज़र में ये शेयर आया, ये न्यूज़ में भी था, और इसका पी रेशियो भी कंपेरेटिवली थोड़ा कम है, तो मैंने आज सोचा कि आपको इसके बारे में इसकी टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं। और एक डिस्क्लेमर ये भी दे दूं कि इसके कुछ शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं। तो उषा मार्टिन का आप देखते हैं कि 11 है, इससे भी छोटे पी रेशियो आपको दो जगह मिल जाएंगे, एल्पसन कॉप में और सरदा एनर्जी में, लेकिन उनकी प्राइस 100 से बढ़ के है, क्योंकि टारगेट यहाँ पे 100 से कम दिखाने का था सस्ते वाले शेयर का, तो उस लिहाज से इसका पी रेशियो इंडस्ट्रीज से और आपके पर्टिकुलरली कंपटीटर से कम है, 11.53 है, और करंट मार्केट प्राइस 56 है, और कुछ दिन पहले तो ये 50 के आसपास ही था, और बस एक ही हफ्ते के अंदर फिर 60 भी जा चुका था, यानी कि अच्छा खासा 10% से ज्यादा रिटर्न उसने एक हफ्ते में दे दिया था। और मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जहाँ से आपको एक और चीज पता चलेगी, ये है मनी कंट्रोल। अगर आप यहाँ जाके मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाकर के लिखेंगे उषा मार्टिन, तो आपको ये इस तरीके से इसके चार्ट्स और इसके कुछ डिटेल्स नजर आएंगे। ये यहाँ पे टेक्निकल रेटिंग वेरी बुलिश दी गई है। ये जो बुलिश की रेटिंग दी है ये बस कम्युनिटी के लोग जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं और जो इस प्लेटफॉर्म पे इस वेबसाइट के मेंबर्स हैं, ये उनकी तरफ से रेटिंग है। लेट मी चेक, 86 उषा मार्टिन 86, हाँ, तो तकरीबन 86% का लोग कह रहे हैं कि इसको होल्ड करके चलना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ उनकी है जो इस मेंबर्स पे इस प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं, उनकी रेटिंग उनके हिसाब से ये है, कोई टेक्निकल रिसर्च के बाद कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट फर्म रिसर्च के बाद आया हुआ रिजल्ट नहीं है ये। यहाँ पे आपको ये दिखाना मकसद था कि जो पिवट टेबल है, यहाँ पे आप देखते होंगे R1, R2, R3,
फिर S1, S2, S3 है। ये S1, S2, S3 का मतलब है स्टॉप लॉस 1, 2 एंड 3, और R का मतलब है रेसिस्टेंस। यानी अगर आप चार्ट देखें, किसी भी शेयर का ग्राफ देखें या इसका चार्ट देखें, तो आपको जब शेयर ऊपर बढ़ता रहता है तो वहां पे आपको एक रेसिस्टेंस मिलता है। यानी कि जैसे कि 50 का एक शेयर था, वो बढ़ के 60 चला गया, तो 60 पे अब लोग ये करते हैं कि भाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लिहाजा वहां पे जाके लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं, तो उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए लोग जो चार्ट्स वगैरह देखते हैं, उसके उस चार्ट्स के हिसाब से आपको जब 60 पे ये शेयर जा रहा है तो वहां पे इसको रेसिस्टेंस मिल रहा है, लोग वहां पे इसको बेचना शुरू कर रहे हैं। और अगर वहां पे ना बेचे तो फिर सेकंड आपको रेसिस्टेंस लेवल मिल रहा है 63 पे, 63 पे इसको बेचना शुरू कर देंगे। और अगर वो 65 पे वहां से भी अगर आगे शेयर निकल गया तो फिर 65 पे या 66 पे जाकर के फिर वहां पे लोग उसको बेचना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से जब शेयर गिरना शुरू होता है, तो सपोज ये 58 पे था, अभी गिर के 56 हो गया है, तो वहां पे इसको सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये लोगों में एक्सपेक्टेशन है कि शेयर और आगे बढ़ेगा। जब ये 56 पे जाएगा तो लोग फिर मार्केट में इसको खरीदने वाले ज्यादा आ जाएंगे, क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा आ जाएंगे, बेचने वाले कम होंगे, तो फिर ये ऊपर जाना शुरू करेगा। अगर सपोज वो 61 पे भी उसको सपोर्ट, 56 पे भी उसको सपोर्ट नहीं मिलता हो, तो सेकंड सपोर्ट उसको 53 पे मिल रहा है, और वहां पे भी नहीं मिला तो लास्ट सपोर्ट उसको 51 पे मिल रहा है। अगर उससे नीचे गिर गया तो फिर कितनी भी नीचे गिर सकता है। और रेसिस्टेंस लेवल पे अगर रेसिस्टेंस 1 और रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 को अगर वो पार करके निकल जाएगा तो ऊपर फिर कहीं तक भी जा सकता है। तो दो भी किस्म के आपके पास रिस्क एंड रिवार्ड के ऑप्शंस होते हैं कि भाई ये गिरेगा तो वो ज्यादा भी गिर सकता है और चढ़ेगा तो वो ज्यादा चढ़ भी सकता है। अच्छा, तो ये हमने इसका देख लिया कि क्या इसके रेसिस्टेंस पॉइंट्स हैं और क्या इसके स्टॉप लॉस वगैरह हो सकते हैं, और इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं कि वो पिछले सालों में इनकी प्रॉफिट, अगर ये देखो हम अभी आ गए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। अगर मैं आपको जून से स्टार्ट करता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना, तो पहले इनके पास प्रॉफिट था सिर्फ 8 का, जो बढ़ के सेकंड क्वार्टर यानी कि सितंबर तक हो गया 36, और दिसंबर तक हो गया 37, और पिछले बस मार्च का जो क्वार्टर हुआ इसमें उन्होंने 68, यानी कि दिसंबर क्वार्टर में जो उन्होंने कमाया था वो मार्च क्वार्टर में उन्होंने उससे डबल कमाया। अगर ये आने वाला जून, जो कि कल अभी जून 30 हो जाएगा, ये वाला क्वार्टर भी इनका 68 या इससे प्लस जाता हो, तो फिर लोगों में और एक्सपेक्टेशन आ जाएगा कि ये इनके पास ऑर्डर ज्यादा है, इनके पास बिजनेस पहले से ज्यादा हो रहा है, और फिर इनके पास अच्छे से शेयर, ये जो रेसिस्टेंस लेवल दिखा रहे थे 60 वगैरह 65, उससे भी आगे जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि 70, 75 तक भी जा सकता है। फिर किसी को लगे कि वहां पे निकल रहा है तो निकल भी सकते हैं, और अगर इसको होल्ड करके रखना चाह रहे हैं 1 साल के लिए या फिर 5-6 महीने के लिए, तो ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये और ज्यादा आपको दे सकता है। लेकिन अगर शेयर नीचे गिरना शुरू कर दे, क्योंकि ये मार्केट लार्ज कैपिटल कंपनीज में से नहीं है, ये छोटे कंपनीज का शेयर है, स्मॉल कंपनीज का शेयर है, तो अगर वो ज्यादा नीचे गिरना शुरू हो जाए तो फिर कितने भी नीचे गिर सकता है। तो वैसे वक्त आपको थोड़ा बहुत लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए 50 के आसपास। उसमें बहुत ज्यादा 40 तक गिर जाए, उसके नीचे चले जाए और उस पर वेट करना तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे शेयर्स में आपको 50 के आसपास ही निकल जाना चाहिए अगर ये गिर रहा हो तो, थोड़ा बहुत लॉस बुक करके। तो हमने इसके क्वार्टरली प्रॉफिट्स देखे, इस क्वार्टरली प्रॉफिट्स के बेसिस पे लोगों में इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ इनका मैंने एनुअल रिपोर्ट देखने की कोशिश की, मार्च की एनुअल रिपोर्ट अभी तक अवेलेबल नहीं है, लास्ट ईयर की देखी है मैंने, उसमें थोड़ा बहुत प्रोमोटर्स के बारे में भी देखा है। और एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें प्रोमोटर्स का पिछले अगर हम 3-4 क्वार्टर से देखते हैं तो 50 से 50% तक है, ज्यादा इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। एफ आई यानी कि फाइनेंशियल जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये अपना शेयर इसमें तकरीबन 8% के आसपास रखे हुए हैं, ये ज्यादा एग्जिट नहीं हो रहे, ज्यादा एंटर भी नहीं हो रहे हैं, पिछले 1 साल से वैसे ही इनका है। लेकिन डीआईएस जो हैं, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं और दूसरे इन्वेस्टमेंट हाउसेस होते हैं विद इन इंडिया, वो लोग थोड़ा अपना इसमें अपना परसेंटेज होल्डिंग कम कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक में चूंकि ज्यादा इसका अभी न्यूज में आया है, तो फिर पब्लिक इस पर देखिए 36 थी, फिर 38, 39, 40% तक जा चुकी है, तो लोग इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ज्यादा इसमें बाइंग कर रहे हैं। तो ये चंद पॉइंट्स थे, कुछ प्लस है इसमें पॉइंट्स, कुछ माइनस हैं। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये वाला क्वार्टर अच्छा आता हो तो फिर इसमें ज्यादा
70 के आसपास 70 प्लस भी जाने के चांसेस है और पिछले 2 दिन पहले 10% रिटर्न भी दे चुका है एक ही दिन में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ज़्यादा प्लस पॉइंट्स हैं और 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो चूंकि लोग कोई कम रेट वाला शेयर लेना चाह रहे हों और पर्टिकुलरली बिगिनर्स, तो एज अ प्रैक्टिस थोड़े से ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होगी इसमें, क्योंकि आपको तकरीबन 50-60 के रेंज में एक शेयर मिल जाएगा, तो आप लेकर के देख सकते हैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। और अगर मार्केट वैसे थोड़ा सा अभी पिछले 2-3 दिन से कम है, शायद और 1-2 दिन आने वाले दिन भी जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से न्यूज़ वगैरह चल रही है वायरस की, अगर उसकी वजह से और थोड़ा मार्केट गिरती है तो एक अच्छा बाई हो सकता है उन लोग के लिए जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक छोटे से रकम के साथ। तो ये उषा मार्टिन कंपनी है। और अब मैंने इस्लामिक रेशियोज तो मैंने इसके पहले ही देख लिए थे, ये कोई सारे रेशियोज ये फुलफिल कर रहे हैं। आप लोग भी एक बार इसको देख लीजिए आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये था उषा मार्टिन आज का डिस्कशन, शॉर्ट टर्म वाला टेक्निकल एनालिसिस हमने इसकी की ब्रीफली। और जो बिगिनर्स हैं अगर वो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो ये एक सेफ बेट हो सकता है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस को भी आपको नजर रखना चाहिए जो कि 50 के आसपास है। तो ये था आज का डिस्कशन, शुक्रिया।